वहीं अब पिंक सिटी की खबरों की ओर रुख करेंगे। बात करेंगे अंता में भाजपा जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रही है। उपचुनाव में बम्पर वोटिंग को पार्टी अपने पक्ष में बता रही है, तो वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे से लेकर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ तक मोरपाल सुमन की जीत तय मान रहे हैं। देखिए रिपोर्ट में। बम्पर वोटिंग से बीजेपी गदगद, नेताओं के चेहरे पर मुस्कान, सीएम भजनलाल और वसुंधरा की जोड़ी करेगी कमाल। अंता में बम्पर वोटिंग के बाद बीजेपी अपनी जीत तय मान रही है, इसीलिए बीजेपी कैंप में हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। तमाम नेताओं के चेहरे खिले हुए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे तक सभी को यकीन है कि मोरपाल सुमन बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। पार्टी नेताओं को मतगणना तो सिर्फ औपचारिकता लग रही है। वसुंधरा राजे समेत तमाम दिग्गज अंता की जनता को धन्यवाद देते हुए नजर आ रहे हैं। आदरणीय मतदाताओं, आपने आज जिस उत्साह और उमंग के साथ और जिस शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका साथ निरंतर बना रहेगा और हम सब मिलकर अंता मांगरोल विधानसभा क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएंगे। चुनाव है और चुनाव में नज़र तो रखनी पड़ती है और हमारा कार्यकर्ता भी इलाके में है, जो बता रहा है, फीडबैक दे रहा है। निश्चित रूप से हम 20,000 से अधिक वोटों से जीतेंगे। अंता में करीब 80.32% मतदान हुआ। पिछली बार की तरह मतदाताओं ने लोकतंत्र के महापर्व में अपना नया विधायक चुनने में खासी दिलचस्पी दिखाई। युवाओं और महिलाओं के साथ किसानों की भागीदारी मतदान केंद्र के बाहर खूब नजर आई। बीजेपी को यकीन है कि युवा और महिलाओं का अधिकांश वोट उसके खाते में गया है। माली मतदाताओं का भाजपा के प्रति जुड़ाव और मोरपाल सुमन के इस वर्ग से होने का फायदा भी बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही धाकड़, ब्राह्मण और मूल ओबीसी मतदाताओं का परंपरागत वोट भाजपा को मिलने के दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन आज जनता के बीच लोगों का शुक्रिया अदा करते दिखाई दिए। कहीं पर जनता के बीच बैठकर केले खाए तो कहीं मूंगफली का लुत्फ उठाया। जाहिर है कि कांग्रेसी खेमे में मतदान के बाद मची खलबली बीजेपी को जीत का एहसास कराने में लगी है। पूर्ण रूप से जनता कह रही थी, अरे भाया वापस क्यों आया रे, इतना खा गया, अब क्या खाएगा रे। ये आम मुद्दा था और आम मुद्दा था। जनता भ्रष्टाचार नहीं चाहती। आगे जनता बहुत अच्छी है। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ की जनता को, वोटरों को, समर्थकों को, जिला प्रशासन को कि पहली बार इतना शांतिपूर्ण मतदान हुआ, कोई कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए मैं मेरे पार्टी परिवार के सभी व्यक्तियों को, मेरे जनप्रतिनिधियों को, मेरे प्रदेश अध्यक्ष को, मुख्यमंत्री जी को, पूर्व मुख्यमंत्री जी को और सबको धन्यवाद देता हूँ। विशेष रूप से जिला प्रशासन को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में इस चुनाव में जिसने हमारा सहयोग किया, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये चुनाव, इस विधानसभा के चुनाव में विकास का ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। निश्चित रूप से ये मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा था। जितने युवा मतदाता थे और विशेष रूप से समाज के प्रबुद्ध वर्ग थे, उन सब का ये मानना था कि राजस्थान में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार विकसित राजस्थान बनाने की दिशा में और आत्मनिर्भर राजस्थान बनाने की दिशा में काम हो रहा है। देखिए, पिछले 15-20 दिन में भारतीय जनता पार्टी के अंता विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की और हमारे मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब के किए हुए विकास कार्य, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के जो पिछले कार्य हैं, हमारे एमपी दुष्यंत सिंह जी, पार्टी के हर व्यक्ति ने जो भी जनता के लिए किया, उसका परिणाम हमको 14 तारीख को देखने को मिलेगा।
बहरहाल बीजेपी ने जिस एकजुटता के साथ इस चुनाव को लड़कर कांग्रेस की कमजोर कड़ियों पर प्रहार किया, उससे कांग्रेस आखिर तक उबर नहीं पाई। उसे एक के बाद एक लगातार झटके लगते गए। प्रमोद जैन भाया की छवि ने भी कांग्रेस को इस उपचुनाव में काफी नुकसान पहुंचाया, तो निर्दलीय प्रत्याशी ने कांग्रेस की बची कुची उम्मीदों पर पानी फेरने में कोई कमी नहीं छोड़ी। साफ है कि बीजेपी चुनावी नतीजे जानने के लिए उत्साहित है। कार्यकर्ता मतगणना की ट्रेनिंग की तैयारी में जुटे हैं और कांग्रेस में फिलहाल सन्नाटा पसरा है। शायद 14 तारीख को होने वाली मतगणना से पहले ही कांग्रेस ने हार कबूल कर ली है। फिलहाल 15 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में बंद है। परसों सुबह मतगणना शुरू हो जाएगी और दोपहर होते होते नतीजा भी घोषित हो जाएगा। पर इस नतीजे को लेकर कांग्रेसी खेमे में कहीं भी कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा है और नई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में कोई दिलचस्पी दिखाई पड़ रही है। जाहिर है बीजेपी अपनी जीत को सुनिश्चित मानकर चल रही है और कोई चमत्कार ही कांग्रेस को यहाँ पर हार से बचा सकता है। कैमरा पर्सन पवन के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।